तड़प रही पड़ी पड़ी बन में और खूनन से लथपथ हुई है लकीर जड़ काई मेरे करे मने करियो मैंने कौन जन्म को पाप और छोटी सी कोई छोड़ चले गए पहले मैया कालिया बन बैठो भाई ओ या निकलो बेईमान तड़ा को ले गई भो ऐसे बोले बहन बेचारी और बाके उठे दर्द की पीर के भैया सुन ले बात हमारे वो पीरा राम राम ले लीजो या भौजाई की साड़ी को तू खूनन में ही धो लीजो मारी घुटतिया बेजान हम छोड़ चले संसार वीर तेरी राखे गो भगवान भाई को जब एकदम आयो हो से पाठा डो करे बेचार भेड़ मन मार दईन रे लगे नहीं कर मन के पाती और देख भेड़ को हाल फटे बा भैया की छाड़े तो घर बाड़ी ने करिए कमाल करा दियो चोला में विध्वंस कैसे या नारी को नहीं पार मारा यो बने घरवाड़ी ने करिए कमाल करायो चोड़ा में विध्वंस और या नारी को नहीं पार मरायो बने एक बाप को अंशे। आज गोपाल को ज्ञान हुआ जिस बहन को बचपन से पाला संभाला बड़ा किया उस बहन को हाथों से मार दिया। आज सजनों गोपाल अपनी बहन की ओर देखने लगा और पश्चाताप करने लगा भागकर अपनी बहन को छाती से लगाया लेकिन तब तक तो श्यामा मर चुकी है और अपनी बहन को मरा हुआ देखकर गोपाल आज जोर जोर से रोने लगा है और वो रोने की आवाज गांव में पहुंचती है और गांव में पाले भागकर उसी जगह पर आ गए जहां गोपाल ने श्यामा को मारा है। सज्जनों गांव वालों की भीड़ में जैसे ही गोपाल को अपनी घरवाली दिखती है कहने लगा रे दुष्टनी तूने किया सो तो खूब किया लेकिन आज तेरी शर्त भी पूरी करवा जा। आज गोपाल अपनी बहन की लाश को गोद में ले लेता है छाती से लगा लेता है और अपनी घरवाली से क्या कहने लगा है क्या कहता है भैया ए रे छाती के कैसे हो छाती के लगा लई बने भेड़ भैया वो बनी में बारे रोदाने का रे छाती के लगा लई बने भेड़ बनी में बारे रोदाने का रे छाती के लगा लई बने बनी में बारे रोदाने का रे। और सज्जनों घरवाली से क्या कहने लगा है क्या कहता है भैया तू बिगड़िया घर की रांड कतैले बैठी हत्यारी रे कतैले बैठी हत्यारी कैसे और मेरी बहना को निर्मल खून खून में क्या करती है भैया बन दे दई साड़ी देख दया नहीं आई है तन में कैसे बन दे दई साड़ी देख दया नहीं आई है तन में कैसे और बा भैया ने चूनर पे गो गई बे नागा फूलन बे छा देख लगा लई मारे बे बाते में बारो रोडाने का रे छा दे लई मारे बे बाते में बारो रोडाने का रे। सज्जनों गोपाल अपनी घरवाली की भी शर्त पूरी कर देता है और गोपाल अब मन में सोचने लगा कि अब मुझे इस दुनिया में पैसे भी कौन जीने देगा। सज्जनों गोपाल सोचने लगा अब मुझे इस जीवन में कुछ पाना है तो मुझे अपनी बहन के साथ ही अपने प्राण त्यागने होंगे। अपने बहन के पेट से उसी कटार को निकालता है और अपनी बहन के साथ
गर्दन पर कटार चलाकर अपनी बहन के साथ प्राण त्याग देता है। दोनों बहन भाई उस जंगल में मर जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि श्यामा चौथ माता की भक्त थी, बचपन से ही चौथ माता की पूजा की जाती थी। आज चौथ मैया मन में विचार करने लगी, जो भक्त मेरी बचपन से पूजा करती आ रही है, व्रत करती आ रही है, आज उसको ऊपर संकट है, नहीं जाती हूं तो मेरी इस जग से मर्यादा घट जाएगी। और कहते हैं जब भक्त पर कोई विपदा पड़ती है तो भगवान तो नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। आज सज्जनों, भक्त के लिए कैसे चौथ मैया उस जंगल में आती है, होता क्या है, क्या बता भैया। हरे मेरो भरत की ओ श्यामा ने बाके से मर जावेगी, और श्यामा बाई मर गई तो मेरी मर्यादा घट जावेगी। चौथ माता जब सोचे मन में भगदड़ मच गई है, भगतन में भवानी आ गई है बापन में, और श्यामा बाई की लाश उठा ली देखो जब हाथन में। दियो श्यामा को जीवन दान, राख्यो देख भगत को मारे। श्यामा ठाडी जब हो गई है, और देखी भाई की लाश बगल में चिंता में पड़ गई है। श्यामा गिरिधरण घस खाए, चौथ माता बाकू समझाए, तू यही ने मारी बेटी काहे को तू रुदन मचाए। श्यामा ने जब बात बताई, अब तू सुन रही मेरी मारे। वीर बिन सुनो है संसार, और बिन भैया के या दुनिया में जीवा में कहीं सारे। तो मेरो भैया जिंदो हो सबर जब मन में आवेगो, कैसे और बिन भैया के देखे जा मारो मोए। सज्जनों, इधर गोपाल श्यामा अपनी चौथ मैया से हट पड़ जाती है। मैया, अगर तुमने मेरे भाई को जीवन दान नहीं दिया तो मैं तुम्हारा दिया हुआ जीवन दान कभी स्वीकार नहीं करूंगी। मैं अपने भाई के साथ प्राण त्याग दूंगी। भगवान तो भक्तों के बस में होते हैं। तो चलो, चौथ मैया जब भक्त की हट को देखकर गोपाल को भी जीवन दान देने लगी है। दोनों को जीवन दान देकर मैया अंतर ध्यान हो जाती है। होता क्या है, क्या पता भैया। पियो दोनों को जीवन दान, ओ मैया हो गई अंतर ध्यान। घर को आ गए बहना भाई, बाबा रही हो रही मगन नार, जब घर में बैठी कह रही हो दुष्टनी हत्यारी, तेने तो मुझकर दई भारी। बहना हाथन से मर पाई, और का साड़ी की बात नार तो कतई शर्म नहीं आए। बाको मोंडो कर दियो कालो, दे दियो बाकू देश निगारो। सासरे में बहना भिजवाई, और या पृथ्वी पे भगतन कूल्यो, कठिन काज कछु नाये। तो मेरी कथा समापन की ओर है, लेकिन कई लोग मुझसे, मैं स्टेशनरी से जाता हूँ, कई लोग पूछते हैं भाई तूने इस कथा के माध्यम से नारी जाति की आलोचना की है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ रामायण को उठाकर देखिए, उसमें भी नारी के दो रूप निकलते हैं। उस रामायण में एक नारी तो निकलती है सीता मैया, जिसने राजा दशरथ के घर को स्वर्ग से भी ऊंचा उठा दिया। ये हो। और उस ही रामायण में एक नारी और निकलती है सूर्पनखा, जिसने रावण के कुल का नाश करा दिया। इसलिए मेरी माता बहनों, अगर तमन में ऐसी तो कोई सी नहीं है, लेकिन तमन में हो तो ऐसी। और हमारी तो यही कहना है सब सो। देखो, सबसे पहला होता है पति, उसके बाद में होते हैं सास ससुर। और जो सास ससुरान सो गाड़ी देगी, बिन की रोटी नहीं देगी, और अपन सो बिन की सेवा कौन करेगी। तो राम जी के घर जानो,
और बताओ करे प्राणी की एक प्राणी की 84 लाख योनि बताई जाती है। और मेरा हिसाब से बताता हूं मैं, जिस सास ससुराल से गाड़ी देवे और उनकी रोटी कौन देवे, उनकी सेवा कौन करे, बाबू राम जी कहीं बनावे। ए रे भाई रे चुगली करेगी तो कैसे 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 सासू ससुराल की। ए रे भाई रे चुगली करेगी तो छापकली पालेगी रे, छापकली पालेगी रे, पीतल के चिपकेगी कुछ किचको से करेगी राशि। अरे भाई रे चुगली करेगी तो छापकली पालेगी रे, छापकली पालेगी रे, पीतल के चिपकेगी कुछ किचको से करेगी राशि। इनकी भी कई दफा बस सबन को हंसी आई, अरे अपन को राम जी घर जाना भैया। और यह बात को आप जानो, रिश्वत को काम कौन माँ तो करेगा सो भरेगा। आप डोगरे डोगरी सुगाड़ी देंगे आपका तो राम जी अपन को माँ कोई बिस्तर लगा दिला के माँ तो बराबर का दंड मिलता है। और मेरा हिसाब से बताऊं जो आप डोगरा डोगरी सुगाड़ी देंगे तो कहीं बनाएगा राम जी, कहीं बनाया भैया। ए रे भाई रे चुगली करेगा तो कर